हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आज का प्राइस एक्शन अगर हम बात करें तो निफ्टी का काफ़ी साइडवेज प्राइस एक्शन था। बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली निफ्टी से थोड़ा सा यहाँ पे आज बुलिश क्लोज दिया है। तो अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी हैज़ क्लोज बुलिश एंड निफ्टी वाज पूरा दिन साइडवेज रही। ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स की रेंज में आज उसने क्रॉस किया। 23,800 के ऊपर दो बार उसने ब्रेकआउट दिया बट अगेन फेल बैक और रेजिस्टेंस लेके वापस से नीचे में क्लोज दिया। तो कहीं ना कहीं आज ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग रही निफ्टी की। बट बैंक निफ्टी अनयूजुअली जब बैंक निफ्टी में वीक लग रही थी, पर आज बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट 1% का मूव दिया है एंड बैंक निफ्टी हैज गिवन अ गुड क्लोज। तो अदरवाइज अब 23,800 के पास मार्केट, अगर मैं निफ्टी की बात करूँ 23,800 के पास यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रही है एंड कहीं ना कहीं बुलिश मूव्स की उम्मीद है बिकॉज मार्केट इज कंसोलिडेटिंग एट द हायर एंड ऑफ द रेंज। अगर यहाँ पे मैं डेली चार्ट लगा लूँ, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो आप देखेंगे आज भी उसने वो रेंज नहीं तोड़ी जो पिछले 8 दिनों से कंटिन्यू कर रही है। आज भी वापस से 20 मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस लिया ऑलमोस्ट अराउंड 840 से एंड वापस से नीचे उसी एरिया में क्लोज दिया है। बट स्टिल जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज कंपैरेटिवली फिर भी मतलब फ्लैट क्लोजिंग है एंड पॉजिटिवली यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो इज विजिटिंग इंडिया ऑन द वीकेंड एंड डेवलपिंग जो टॉक्स और जो ट्रेड डील की बात हो रही है, तो मे बी अगर कुछ गुड न्यूज आती है वी कैन सी अ गुड बुलिश मूव ऑन दी मंडे। सो दैट इज व्हाई आई हैव आल्सो कैरिड अ लॉन्ग पोजीशन। मैंने यहाँ पे आई हैव मेड अ पुट क्रेडिट स्प्रेड एंड आई हैव कैरिड इट ओवरनाइट एंड आई एक्सपेक्टिंग अ गुड मूव ऑन मंडे। तो जैसा कि लग रहा है कि जैसे जब मेरा पास्ट एक्सपीरियंस भी कहता है और प्राइस एक्शन एनालिसिस भी यही कहता है कि जब भी मार्केट कंसोलिडेट करती है और एक रेंज पे रहती है, उस रेंज को वो गैप अप या गैप डाउन से ही ब्रेक करती है। तो होपफुली अगर कोई अच्छी न्यूज आ जाती है वीकेंड पे, जैसा कि चल रहा है, शायद यूएस ईरान में भी कुछ सीज फायर की न्यूज हो रही है और मे बी जैसे कि यूएस मैंने बताया यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इज विजिटिंग इंडिया, तो हो सकता है कि हमें यहाँ पे एक अच्छा मूव गैप अप या गैप डाउन देखने को मिले। आई एम होपफुल कि हमें गैप अप मिलेगा बट मार्केट इज व्हाट मार्केट इज, तो आप कुछ भी एज्यूम नहीं कर सकते। यू कैन ओनली प्ले इन प्रोबेबिलिटीज एंड माई प्रोबेबिलिटी ऑन हायर साइड इज कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मुझे गैप अप देखने को मिल सकता है बिकॉज मार्केट इज कंसोलिडेटिंग इन दैट एरिया। और यहाँ पे भी एक स्टॉक्स में भी हमें थोड़ा बहुत अच्छा मूव देखने को मिला और बैंक निफ्टी भी, जैसे मैंने बोला, अगर बैंक निफ्टी का चार्ट में लगा लूँ तो बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट 1% आज ग्रीन क्लोज हुआ है। तो बैंक निफ्टी में भी एक अच्छी मूव मिली है कंपेरेटिवली। अगर बैंक निफ्टी जो 54 400 500 का जोन है, अगर इसको वहां से उसने आज रेजिस्टेंस लिया है, तो अगर इसको गैप अप से ब्रेक करता है तो वी कैन सी 54 800 55,000 के लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं इन द नेक्स्ट 2 डेज। और जैसा कि लास्ट 2 दिन बचे हैं एक्सपायरी को, ऑन ट्यूसडे आई थिंक दोनों की एक्सपायरी हो जाएगी, मंथली एक्सपायरी है, तो मे भी हो सकता है हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिले एंड होपफुली एज आई हैव टेकन अ लॉन्ग ट्रेड, तो मैं चाहता हूँ कि ऊपर में ही मिले, बाकी रेस्ट वी लीव इट ऑन द मार्केट्स। अगर मैं इंट्राडे की बात करूं तो ये 5 मिनट का चार्ट है जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं निफ्टी का। मार्केट ऑलमोस्ट कल की रेंज में ही खुली एंड सीपीआर पे उसने रेजिस्टेंस, सीपीआर पे सॉरी सपोर्ट लिया एंड वहां पे उसने एक बुलिश मूव दिया। आई काइंड ऑफ वेटेड, जो मेरे कस्टम एल्गोज है वहां पे हम लोग एक शॉर्ट ट्रायंगल प्ले करते हैं, वो मैंने निफ्टी पे बनाया एंड आई वाज थ्रू आउट द डे। मैंने आज ज्यादा डायरेक्शनल ट्रेड्स नहीं ढूंढी। माय व्यू वाज दैट आई वुड फाइंड बुलिश ट्रेड्स अगर मुझे यहाँ पे पुल बैक में अच्छी ट्रेड मिलती है। तो मैंने काफी वेट किया। 23,800 में यहाँ पे एक देखेंगे कि हमें एक ब्रेकआउट मिला भी, लेकिन उस ब्रेकआउट फेल हो गया। वापस से मार्केट 23,800 के नीचे आ गई एंड वाज विद इन द रेंज फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। आफ्टर अराउंड 12:30 12:40 के बाद यहाँ पे एक अच्छा मूव हमें देखने को मिला। यूरोपियन सेशन, जैसे हम लंदन सेशन शुरू होता है, तो यहाँ पे उसने वापस से डे है तोड़ा, तो मुझे लगा कि यहाँ पे एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है बिकॉज आई वाज बुलिश। हालांकि ऊपर में 20 मूविंग एवरेज का डेली चार्ट पर रेजिस्टेंस था, बट मुझे लग रहा था कि अभी काफी कंसोलिडेट करने के बाद पूरा दिन उसने कंसोलिडेट किया और अभी ब्रेकआउट आ रहा है। आई एंटर्ड एट अराउंड 12:50, मैंने एक लॉन्ग पोजीशन बनाई बट आई वाज स्केप्टिकल ऑल्सो। मेरे को लग रहा था कि अगर यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज और 23,800 के नीचे आती है, आई विल टेक अ स्मॉल स्टॉप लॉस एंड एग्जिट। और वैसे ही हुआ। आप देखेंगे यहाँ पे जैसे ही ये लो हाई ब्रेक किया उसने, मैंने एक लॉन्ग प्लान किया बट वापस से पूरा उसने रिट्रेस कर दिया और इस लो के नीचे मैंने इसे एसएल ले लिया और मैंने जो कॉल बाय किए थे वहां से मैंने एग्जिट कर दिया। ये सारी ट्रेड मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे लाइव बताई। ये टुक अ स्मॉल एसएल ऑफ 15-20 पॉइंट एंड एग्जिटेड। यहाँ पे मैंने पुट भी सेल किए थे, जो जैसे कि मैंने बताया पुट क्रेडिट स्प्रेड बनाया था पोजिशनल के लिए एंड इट वाज एन ओटीएम पुट, तो इसलिए मैंने उसको होल्ड किया बिकॉज उसका एसएल मैंने डेलो को रखा था एंड इट वाज हेज, सो देयर वाज नो नीड टू वरी एंड नो नीड टू पैनिक। तो यहाँ पे हम लोगों ने पूरा वेट किया। मैंने ये जो मूव थी इसको कैच नहीं किया बिकॉज मुझे लग रहा था कि यहाँ पे मुझे आई कुड हैव शॉर्टेड विद दिस पॉइंट एज एसएल,
जैसे कि मेरा व्यू जो था लार्जर टाइम फ्रेम पे बुलिश था, तो इसलिए मैंने ये ट्रेड को प्लान नहीं किया। इंस्टेड आई वेटेड एंड अराउंड 3 o'clock जैसे ही यहाँ पे सीपीआर पे सेंट्रल पिवट पे उसने सपोर्ट लिया, आई सोल्ड मोर पुट्स इन दिस कैंडल एंड आई वेटेड, और वापस से जैसे ही यहाँ पे सीपीआर पे दोबारा से उसने सपोर्ट लिया पुल बैक में, आई एंटर्ड कॉल्स अगेन। ये भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे लाइव बताया कि आई एम गोइंग बुलिश शेयर इन द कॉल्स, और इस छोटे से मूव में कॉल्स अच्छे बढ़े और हमारा जो लॉस हुआ था इस मूव में वो रिकवर हो गया, बिकॉज इस छोटे से मूव में भी कॉल्स ने अच्छा 30-40 पॉइंट्स का मूव दिया एंड आई वाज हैप्पी टू रिकवर माय लॉसेस इन द कॉल साइड। और पुट्स में भी जैसे हमने यहाँ पे लॉन्ग किया था, तो जो हमारा एवरेज सेलिंग पॉइंट था वो नीचे आ गया था, तो पुट्स में भी हमारा काफी लॉस रिकवर हो गया एंड वी एंडेड एट ब्रेक इवन। एंड आई हैव टेकन द पुट स्प्रेड ओवरनाइट, मैंने लॉन्ग पोजीशन कैरी की है एंड आई एम होपिंग दैट ऑल द गुड न्यूज अगर कोई वीकेंड पे आती है तो आई माइट सी अ गुड मूव अबव दिस जोन एंड वी माइट सी 24 आवर विद इन द नेक्स्ट 2 days। तो ये मेरा एक उम्मीद है, और मुझे लग रहा है कि जैसे मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया है, आज मार्केट में ज़्यादा सेलिंग देखने को नहीं मिली, होपफुली वी गेट अ गुड मूव ऑन मंडे ट्यूसडे एंड हमें अच्छा प्रॉफिट हो। तो यही था ओवरऑल कि हमें आज मार्केट में क्या देखा। वैसे मार्केट में आज ज़्यादा कुछ था नहीं, एक थोड़ा सा बेरिश हमें जो देखने को मिली वो थी फार्मा सेक्टर में। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब देखेंगे आज सीनेक्स फार्मा वाज डाउन 1%। I think it can be because of the US India representation, because कहीं ना कहीं US is doing some things which is against Indian pharma, जैसे कि it is more into FDA approvals and all. I am not getting delving into more details here, but कहीं ना कहीं आज फार्मा मुझे वीक लगा। ओवरऑल मार्केट अप थी, बट फार्मा ने कहीं ना कहीं सबड्यूट रखा था निफ्टी को। अगर यहाँ पे फार्मा भी अगर अच्छा मूव देता तो निफ्टी में एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती थी। अगर मैं आईटी की बात करूँ, आईटी भी स्लाइटली रेड था, तो आईटी में भी अगर अच्छा मूव नहीं मिला, पर आईटी इज टेकिंग सपोर्ट अराउंड दिस लेवल्स। अगर आईटी में भी यहाँ पे बाइंग आती है, फार्मा भी अगर सपोर्ट करता है, तो वी माइट सी गुड मूव इन द नेक्स्ट 2 days और मे बी इन द नेक्स्ट वीक, और जून के फर्स्ट वीक में हमें एक अच्छा बुलिशनेस देखने को मिल सकता है। बट फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, हाउ द यूएस ईरान वॉर प्लान्स आउट एंड हाउ द यूएस इंडिया ट्रेड डील दैट इज हैपनिंग गोज आउट। तो ये सब चीजें देखनी रहेंगी। एंड अगर मैं बताना चाहूंगा कि इट हैज बिकम अ न्यूज ड्रिवन मार्केट। तो जब आप न्यूज ड्रिवन मार्केट पे रखते हैं तो फंडामेंटली भी आपको देखना पड़ता है, बिकॉज प्राइस एक्शन इज व्हाट कम्स व्हेन द ट्रेडर्स आर प्लेइंग। बट कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन आपको चार्ट्स आपको एक आइडिया दे देते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग। तो अभी कंसोलिडेशन हो रही है हायर लेवल्स पे, 23,800 के अराउंड कंसोलिडेशन हो रही है, जो कि उसका एक जोन बनाया उसने पिछले 7-8 दिन से, और जल्दी वो जोन टूटेगा एंड होपफुली वो ऊपर में टूटे, बिकॉज सम गुड न्यूज माइट बी कमिंग। सो दिस इज माई होप एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। सो मीट यू ऑन फ्राइडे, मीट यू ऑन मंडे। हम मंडे को मिलेंगे वापस से प्राइस एक्शन और मार्केट एनालिसिस की नई वीडियो में। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।